हैप्पी? कमेंट्स? हेलो हेलो, हाय, हाउ आर यू? सब बढ़िया? मॉर्फोलॉजी करने के लिए तैयार हो? कैसा लगता है तुम्हें? तैयारी ठीक चल रही है तुम लोगों की? परेशान तो नहीं हो? यूट्यूब यूट्यूब। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आज मैं बहुत खुश हूँ। हेलो। मेरा भाई है, विशाल है उसका नाम, और उसका एक इंस्टाग्राम पे ही हैज़ अ पेज, विशाल रत्तेवाल के नाम से। तो आज वो 1 मिलियन पे पहुंचने वाला है, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। शायद क्लास के बीच में ही पहुंच जाए। हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, विशाल डॉट रत्तेवाल के नाम से आपको मिल जाएगा। इट्स अबाउट व्हाट गोज इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में क्या क्या चल रहा है, एंड हाउ थिंग्स वर्क, किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। बेसिक चीज़ें जैसे हैंड पंप कैसे वर्क करता है, या छोटी छोटी चीज़ें, बुलेट ट्रेन्स कैसे वर्क करती हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वी हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट। ऑलमोस्ट अभी 2 साल होने को है उस चीज़ को। वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट, एंड today most probably will reach 1 million. So I'm very very happy. Hi. चलो, आज अपन ने मॉर्फोलॉजी खत्म करना है फैमिलीज छोड़ के, है ना? And अपने को बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता है अपने को। अब मॉर्फोलॉजी से डर नहीं लगता। तुमने देखा मेरी स्टोरी? देखी इंस्टाग्राम पे? मैंने यूट्यूब पे भी डाली है, मैंने टेलीग्राम पे भी डाली है, इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी पे भी डाली है कि मैं मॉर्फोलॉजी के छोटे छोटे नोट्स बना रही हूँ, एंड मैं आपको दिखाती हूँ ला के हाउ दे विल लुक। एंड मैं वो टाइप फॉर्मेट में विद एनसीईआरटी डायग्राम्स आप लोगों को दे दूंगी। आरती एक बार नोट्स है ना। चले, सो दे लुक समथिंग लाइक दिस। अगर आप देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत तो इट लुक समथिंग लाइक दिस। तो अभी ये देखो, इतने से पार्ट में मैंने फ्लावर तक खत्म कर दिया है। तो इसमें मेरा रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, पूरा फ्लावर का कुछ पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, इन्फ्लोरेसेंस खत्म हो गया, वर्ल्स खत्म हो गए, ट्राइमेरस टेट्रामेरस पेंटामेरस वाली बात खत्म हो गई। तो पिछले पेज पे जब तक मैं कंप्लीट करूंगी, फ्रूट फ्लावर का बाकी बचा हुआ पार्ट खत्म हो जाएगा, देन फ्रूट, देन सीड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सारा खत्म हो जाएगा फैमिलीज को छोड़ के एक पेज में। तो वो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। अगर आप ऐप के स्टूडेंट हैं, क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ तो आपको मिल ही जाएगा पक्का। ठीक है? साथ में अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं चैप्टर्स की, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये नोट्स तो आपको बिना क्रैश कोर्स ज्वाइन के मिल जाएंगे जो मैंने अभी बनाए हैं मॉर्फोलॉजी वाले। ठीक है, चलिए अब अपा शुरू करते हैं। देखो अपा क्या बात कर रहे हैं, अपा फ्लावर पे हैं अभी, है ना? वी आर ऑन फ्लावर। फ्लावर की कुछ बातें अपने को पता है, कुछ रह गई। जैसे फ्लावर में अपने को इन्फ्लोरेसेंस पता चल गया, 2 प्रकार की होती है ना? रेसिमोज और साइमोज पता चल गया अपने को, डिफरेंस भी पता चल गया, है ना? फिर अपने को फ्लावर के बेसिक वर्ल्स पता चल गए थे, है ना? अपने को पता चल गया था कि अच्छा कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है और गाइनोशियम होता है। अपने को ये पता चल गया था कि फ्लावर होता क्या है, मॉडिफाइड शूट होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स होता है, मॉडिफाइड शूट होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स होता है। ठीक है? फिर अपने को फ्लावर्स में सिमेट्री पता चल गई थी, वी टॉक्ड अबाउट सिमेट्री, और सिमेट्री के अपन एग्जाम्पल्स याद किए थे। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल याद किए थे, जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल याद किए थे, एसिमेट्रिक के एग्जाम्पल याद किए थे। तो मैं नोट्स में भी बिल्कुल ऐसा ही बना के आप लोगों को दूंगी जो मैं नोट्स बना रही हूँ। एक पेज में तुम लोगों का मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगा। बहुत खुशी होगी मुझे इस बात की, और आई होप तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। ठीक है, अब अपन यहाँ पहुंचे हैं, कैलिक्स के बारे में बात होगी, कोरोला के बारे में बात होगी। कोरोला में अपन ने एस्टिवेशन कर ली कि कितने प्रकार की एस्टिवेशन होती है कोरोला की। वीवीआईटी, वेलवेट, वेक्सिलरी, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, उसके एग्जाम्पल अपन ने आगे कर लिए। बात पहुंची है गाइनोशियम पे। गाइनोशियम में पहले तो स्ट्रक्चर अपने को पता है, फिर सिनकार्पस, एपोकार्पस। अगर कार्पल्स आपकी जुड़ी हुई हैं वो सिनकार्पस है, सिन कार्पस है। सिन कार्पस के एग्जाम्पल अपन ने कर लिए थे, एपोकार्पस के अपन ने एग्जाम्पल कर लिए थे।
कि ये अलग अलग है, जब हमारी वो अलग अलग है, कार्पल्स अलग अलग है, मान लो मल्टी कार्पलरी है तो अलग अलग पड़ी हुई है हमारी कार्पल्स, तो एपोकार्पस है। ये वाली बात भी अपनी हो गई थी। फिर अपन ने पोजीशन ऑफ गाइनोशियम कर लिया था। पोजीशन ऑफ गाइनोशियम, ये मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पीवाईक्यू भी आते हैं इसमें। इसमें अपन ने 3 प्रकार के किए थे, एपिगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर और पेरीगाइनस फ्लावर, है ना। सॉरी एपिगाइनस ओवरी, पेरीगाइनस ओवरी एंड हाइपोगाइनस ओवरी। एंड फ्लावर वाज, फ्लावर्स को किस तरीके से बोलते हैं हम, ना 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 सॉरी, फ्लावर के तो नाम है ये, एपिगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर। एंड जो ओवरी होती है वो सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी और हाफ इंफीरियर ओवरी होती है ना। इसमें अपन ने एग्जाम्पल्स कर लिए थे। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू में आते हैं, एग्जाम्पल्स अपन ने कर लिए थे, बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू में अपने को आते हैं। ये भी अपना पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज अपन ने प्लेसेंटेशन करनी है, गाइनोशियम का ही पार्ट है जो कि प्लेसेंटेशन करनी है, जो कि हमारा रह गया है टुडे। एंड अपन ने एंड्रोशियम करना है। एक तो एंड्रोशियम का स्टेमन का स्ट्रक्चर, बेसिक स्टेमन स्ट्रक्चर करना है अपन ने, और अपन ने बंडल्स ऑफ स्टेमन्स के बारे में बात करना है कि कभी कभी स्टेमन सेपरेट नहीं होते, बंडल में होते हैं, और इसके भी अपन एग्जांपल याद करने। प्लेसेंटेशन से बहुत सारे पीवाईक्यूज है, तो वी विल टॉक अबाउट इट, प्लेसेंटेशन, एंड देन वी विल डू बंडल्स, एंड देन विल डू स्टेमन का, सॉरी स्टेमन का स्ट्रक्चर, देन बंडल्स। इसके बाद अपा खत्म करेंगे यहाँ पे फ्रूट एंड सीड, फ्रूट एंड सीड। अरे मेरी वीडियो के ऊपर एलन वाले अपनी ऐड चला देते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फैमिलीज कल पढ़ा दूंगी। फॉर्म तो भर दिया मैंने, भर ही दिया मैंने, सोचा देखो पेपर देने का मन करेगा तो दे दूंगी। नहीं, जो बच्चे डरते हैं कि मैम आप पेपर देते हो आप सीट ले लोगे हमारी, नहीं बेटे नहीं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ भरती हूँ, मेरे को तो आती नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं कैसे करूँगी फिजिक्स केमिस्ट्री, मुझे तो सिर्फ बायोलॉजी आती है। अगर मैं 360 में से 360 भी लाती हूँ बायोलॉजी में, जैसे कि मैं पिछली बार लाई थी, तो कौन सा मुझे सीट मिलेगी, और मुझे मिल भी जाएगी तो मैं लूँगी थोड़े भी सीट, मुझे डॉक्टर थोड़े बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनाने हैं ना बेटे, तो आप डरा मत करो इन बातों से। मैं फॉर्म भर दिया है, मन करेगा तो पेपर दे दूंगी, नहीं मन करेगा तो नहीं दूंगी। ठीक है, डरा ना करो आप। चलो सबसे पहले अपन प्लेसेंटेशन पे चलते हैं, चलो, ताकि अपना एक काम खत्म हो, फिर एंड्रोशियम पे चलेंगे। ये रहा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मतलब कि भैया हमारे ओवरी के अंदर ओव्यूल कहाँ कहाँ लगी हुई है, प्लेसमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी। तो जब ओवरी, ऑफ कोर्स जब ओवरी आगे जाके फ्रूट बनेगी तो ऑफ कोर्स जो ओव्यूल्स हैं वो सीड बनेंगे, तो जो ओव्यूल्स की प्लेसमेंट है वही सीड की भी प्लेसमेंट होगी आगे जाके। सो पहला जो है हम पढ़ते हैं मार्जिनल। मार्जिनल में क्या रहता है, ओवरी का जो वेंट्रल सूचर है, सूचर मतलब जैसे सी आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट सूचर मीन्स हियर, तो मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ जैसे ओवरी ऐसे है एंड ये एक जगह से बंद होती है, सूचर मीन्स जहाँ से सिलाई हो रखी हो, समथिंग विच इज क्लोज्ड फ्रॉम दैट पार्ट। तो वेंट्रल साइड पे उसका ऐसे कुछ क्लोज्ड सा पार्ट होगा, ओवरी है ये, मान लो वेंट्रल पार्ट। अब आप उसको 3D में इमेजिन करो इसको, मान लो अब आप इसको 3D में इमेजिन कर लो, ऐसे ओवरी नीचे से गोल है ऐसे, है ना, 3D में इमेजिन करो। जो इसका वेंट्रल पोर्शन है, जो वेंट्रल पोर्शन है उस पर मान लो ऐसे करके एक प्लेसेंटा ऐसे लगा हुआ है साइड में वॉल के ऊपर, ठीक है। वेंट्रल सूचर नीचे तो नहीं होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर वेंट्रल सूचर की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्लेसेंटा ऐसे कुछ वेंट्रल सूचर पे लगा हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि इसकी एग्जैक्ट प्लेसेंटेशन पोजीशन क्या है, वेंट्रल पोजीशन क्या होनी चाहिए, बट आई एम मेकिंग अ गेस हियर, ठीक है, वो आएगा भी नहीं आपको। इस पे 2 रोज में ऐसे ओव्यूल्स लगते हैं, ऐसे 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 2 रोज में ओव्यूल्स लगते हैं। ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है, आप मटर में देखते हो, आपकी एनसीईआरटी में मटर भी बनाया हुआ है ऐसे करके, मटर की फली बनाई हुई है आपने, देखो मटर ऐसे हमेशा ऐसे लगते हैं, 2 रोज में लगते हैं ना मटर ऐसे,
अब 2 रोज में मटर क्यों लगते हैं? क्योंकि इसके जो ओव्यूल्स हैं वो ऐसे 2 रोज में लगते हैं, मार्जिन पे लगते हैं। तो हालांकि मैं आपको ये नहीं बता पा रही कि मार्जिन एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है, मैं आपको सेंटेंस में बता सकती हूँ कि ये वेंट्रल पोजीशन ऑफ द ओवरी पे है, ठीक है, वेंट्रल साइड पे है, एक मार्जिन है, ठीक है, एक वेंट्रल सूचर है, उसके ऊपर यहाँ पे वो लगा हुआ है, प्लेसेंटा लगा हुआ है, उस पर 2 रोज में आपके ओव्यूल्स लगे हुए हैं जो आगे जाके सीड बन जाते हैं। तो इसका वो भी पी है एग्जाम्पल, इसमें ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा आप एग्जाइल लगा लो। एग्जाइल आपने याद करना है एग्जाइल से, एग्जाइल होता है वनवास, ये वाला वर्ड दिस इज वनवास। तो जब आप किसी को वनवास देते हो तो आप मान लो उसको कंपार्टमेंट्स में डाल देते हो, ठीक है, कारागार में डाल देते होते हो आप इसको, ठीक है, वनवास डाल देते हो मतलब आप उसको बंद कर देते हो किसी चीज़ में। हालांकि वनवास का ही मीनिंग नहीं होता, वनवास का मतलब होता है कि जाओ जंगल में निकल जाओ, बट यहाँ मुझे याद करना है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होती है, तो आप समझो सिनकार्पस कंडीशन होगी, सिनकार्पस कंडीशन होगी मतलब बहुत सारे कार्पल से मिलके एक सिंगल गाइनोशियम बना होगा। तो ऐसे एक सिंगल गाइनोशियम बना होता है, उसकी ऐसे वो बनी होती है, कंपार्टमेंट्स बनी होती है, ठीक है, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होती है। मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होती है इस तरीके से, ठीक है, और यहां पे आपके ओव्यूल्स लगे होते हैं इस तरीके से, ऐसे एग्जाइल में। तो देखो सबको वनवास मिला, तुम सेपरेट तुम सेपरेट तुम सेपरेट तुम सेपरेट, सबको वनवास मिला हुआ है, एग्जाइल मिला हुआ है, ठीक है। अब ऐसा आपको देखने के लिए क्या मिलता है, जब आप टमाटर देखते हो तो आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है टमाटर में, यहाँ पे ऐसे आपको सीड्स देखने के लिए मिलते हैं। सो आपका एग्जाम्पल है टोमेटो। इसका याद करने का मुझे बहुत अच्छा, आई डोंट हैव अ वेरी गुड न्यूमोनिक टू लर्न दिस। आपके पास कोई न्यूमोनिक है एग्जाइल को याद करने का? देखो टोमेटो लेमन तो मुझे देख के ही पता चलता है कि ऐसा कुछ दिख रहा होता है, लेमन भी अंदर से ऐसे काट के दिख रहा होता है, टोमेटो भी दिख रहा होता है। एंड वन इज चाइना रोज। जब मैंने याद किया था तो मैंने कुछ ऐसे याद किया था कि भैया यहाँ पे एक चाइनीज़ बंदा बना सकते हैं, आई कैन मेक अ चाइनीज़ पर्सन, एंड वो टोमेटो और लेमन खाना चाहता है बट वो खा नहीं पा रहा क्योंकि वो कारागार में, मतलब वो बंद है, एक मान लो यहाँ पे टोमेटो पड़ा है, यहाँ पे लेमन पड़ा है, चाइनीज़ बंदा है यहाँ पे। बट कैन यू गिव मी अ वेरी गुड वे टू लर्न इट? कोई मुझे बता सकता है अच्छा सा तरीका? क्या एक चाट वाला था, लेमन टमाटर चाट इन चाइना, लेमन, फिर एग्जाइल कैसे लर्न करोगे? चलो मुझे कमेंट्स में आप बताना, ठीक है, कमेंट्स में बताना अगर आपके पास एग्जाइल का अच्छा एग्जाम्पल है तो, ठीक है। आगे चलते हैं आप। थर्ड इज पेराइटल। देखो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। पेराइटल को आप याद करेंगे पेरेंट्स से। पेरेंट्स की जब आप फॉल्स होप्स तोड़ देते हो तो पेरेंट्स आपको मार मार के साइडों में भगा देते हैं। पेरेंट्स की जब आप फॉल्स होप्स तोड़ देते हो तो पेरेंट्स आपको मार मार के साइड में भगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ओवरी काट ली मैंने, ओवरी की जैसे ये वॉल है ना, ये वॉल है, उसकी इनर साइड में, मतलब सेंटर में आप लोग घूम रहे होगे, शरारतें कर रहे होगे, पेरेंट्स की होप्स टूट गई, उन्होंने साइड में भगा दिया आपको। अब ओव्यूल्स यहाँ साइड में लगते हैं, इनर वॉल ऑफ ओवरी है ना, जैसे ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है, तो इनर वॉल ऑफ ओवरी पे ऐसे ओव्यूल्स लगे, सेंटर में नहीं है, बेचारे साइड साइड में भाग गए। इनर वॉल ऑफ ओवरी। तो यहाँ ये ओवरी में एक फॉल्स सेप्टम नजर आता है जो कि एक ट्रू सेप्टम नहीं है, जैसे फॉल्स होप से हमने याद करना है, फॉल्स सेप्टम इन ओवरी, जिसको हम रेपलम भी बोलते हैं, रेपलम भी बोलते हैं, रेपलम। रेपलम हालांकि एनसीईआरटी में है नहीं तो आपको ये टर्म करने की जरूरत नहीं है, बट फॉल्स सेप्टम होता है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और पेरेंट्स ने आपको मारा, साइड में भगाया, तो आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा इसका, ठीक है। ये है आर्जीमोन। आर्जीमोन की स्पेलिंग देखना, एम से क्या बनता था, एम से क्या बनता था बताना मेरे को, मैं भूल गई हूं। मस्टर्ड, मैरीगोल्ड गलती से बोलने लगी थी मैं, हाय हाय, मस्टर्ड मैरीगोल्ड तो बेसल प्लेसेंटेशन होता है। मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, ठीक है। अब ये मस्टर्ड जरा याद कर लेना कि ये मैरीगोल्ड नहीं, मैरीगोल्ड बेसल होता है, तो मैं वहाँ पे हम याद कर सकते हैं, हम मासूम से याद करते हैं, मासूम में दोनों ही मासूम
बहुत ही मासूम फ्लावर्स हैं, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, वो बेसल का है। तो मैं आपको बेसल अभी बता ही देती हूँ, फोर्थ बेसल साथ में बता ही देती हूँ। बेसल में क्या होता है, एक सिंगल ओव्यूल होता है और वो ओवरी के नीचे वाली साइड पे ऐसे जमीन पे बैठा होता है बेचारा। तो कितना मासूम है बेचारा, बेस पे बैठा हुआ है, कोई उसको चेयर नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, वो बस बैठा हुआ है ज़मीन पे। तो यहाँ पे मैं इजीली याद कर सकती हूँ मासूम। ये मैरीगोल्ड, दोनों फ्लावर्स हैं देखो, बहुत ही मासूम फ्लावर्स हैं, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, और ये सनफ्लावर है, सम नहीं है, ये सन है, सनफ्लावर है। ठीक है, अब सिर्फ एक बची है फ्री सेंट्रल। एक बची है फ्री सेंट्रल। देखो ये वाली बात तुमको समझ में आ गई, ये वाली बात तुमको, पहले वाली बात तुमको समझ में आ गई। एक बची है अपनी, कहाँ बनाऊं, यही बना देती हूँ फिर, फ्री सेंट्रल। इसमें क्या है, ओवरी के सेंटर में ऐसे, यहाँ पे एक डंडी होगी ऐसे, और उस पे प्लेसेंटा लगा होगा, और ओव्यूल्स उसके ऊपर इस तरीके से लगे होंगे फ्रीली। देखो ये कुछ कुछ एक्साइल जैसी है, लेकिन इसमें कोई कंपार्टमेंट्स नहीं है। जैसे एक्साइल में तो कंपार्टमेंट्स है ना, इसमें ये सेंटर में है लेकिन फ्री है, कोई इसके ऊपर बंदिश नहीं है, कोई इसके ऊपर रोक टोक नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा खुश और प्राइड फील करती है कि मैं फ्री हूं, मेरे ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है। ठीक है, प्राइड का है प्रिमरोज, प्रिमरोज, एंड इससे है डायंथस, डायंथस। ये आपकी प्लेसेंटेशन हो गई पूरी। प्लेसेंटेशन में कितनी प्रकार की प्लेसेंटेशन आई, आपने मार्जिनल कर ली, आपने एक्साइल कर ली, आपने फ्री सेंट्रल कर ली, आपने पेराइटल कर ली, और आपने कर ली बेसल। 5 ही है, 5 ही होनी चाहिए, 5 प्रकार की आपने प्लेसेंटेशन कर ली, उसके आपने एग्जाम्पल्स कर लिए। अरे यार लड़ो मत आपस में यार, लड़ो मत, लड़ो मत। बेसल का एग्जाम्पल कर रहा है तो सही है, मैंने लड़ो मत, मेरे से बात करो, आपस में मत बात करो, परेशान मत हो, प्यार से आराम से। ठीक है, अपन ने क्या करना है, अपन ने पढ़ाई करनी है, अपना सबका गोल है कि हम बेटर बने लाइफ में, है ना, हम अच्छा करें, फिर लड़ाई क्यों करनी है। ठीक है, देखो अब पापा कहाँ पहुंच गए, देखो अब पापा यहाँ पहुंच गए, प्लेसेंटेशन हो गई, अब अपने को बस एंड्रोशियम करना है, उसके बाद अपना फ्लावर वाला पोर्शन खत्म है, फिर अपने को करना है फ्रूट सीड। फ्रूट सीड में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, छोटा सा पोर्शन है। आ जाओ आप एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कर लेते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं आप। एंड्रोशियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डक्टिव ऑर्गन है, ये बना होता है स्टेमन से। अगर मैं स्टेमन का वो बात करूं, डायग्राम की बात करूं, तो ऊपर मेरे पास ये इस तरीके से एंथर होता है, जिसमें आपको 2 लोब्स नजर आ रही है, 2 लोब्स नजर आ रही है, हर लोब में 2 थीक का होता है, वो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ते हो। एंथर है, उसकी 2 लोब बड़े प्यार से नजर आ रही है, एक डंडा नजर आता है ऐसे, इस डंडे को हम कहते हैं फिलामेंट। इस फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, दिस इज प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल मतलब पास, किसके पार्ट, आप सेंटर ऑफ द प्लांट से लो, सेंटर ऑफ द प्लांट के कौन सी चीज ज्यादा पास है, तो ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर, ये प्रॉक्सिमल एंड है। ठीक है, ये वैसे पेटल से लगा हो सकता है, ये थैलेमस से लगा हो सकता है, थैलेमस से लगा तो नॉर्मल है। अगर ये पेटल से लगा हुआ हो तो इसको बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। नॉर्मली में ये किससे लगा होता है, थैलेमस से। अगर ये थैलेमस से लगा है तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये पेटल से लगा है तो एपीपेटलस कंडीशन। किसमें मैंने उस दिन बताई थी, याद करो, सोलानेसी में होती है ये,
एक ही फैमिली इस वक्त एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आप समझ सकते हो सोलानेसी की इंपॉर्टेंस क्या है। एक होती है एपिफाइलस कंडीशन, वो भी पिछली क्लास में बताई थी, अगर टेपल से लगा हुआ। टेपल अपन पढ़ते ही लिलिएसी में है, हालांकि लिलिएसी है नहीं, लेकिन लिलिएसी में पढ़ते हैं, तो एपिफाइलस कंडीशन बोलते हैं उसको, जब टेपल से लगी होती है वो लिलिएसी लिली में मिल जाती है अपने को, सेपल से नहीं लगी होती। अपने को ये पढ़ना है, पेटल से लगी होती है और टेपल से लगी होती है। पहला पार्ट अपना खत्म, एंड्रोशियम का है ना कि स्ट्रक्चर क्या है। देन कुछ स्टेमन्स जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, उनमें पोलन ग्रेन नहीं बनते, उनको क्या बोलते हैं, ये भी नीट में आ सकता है, स्टेमिनोड। स्टेमिनोड बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी एक फ्लावर के अंदर स्टेमन की लेंथ अलग अलग हो सकती है, कुछ स्टेमन लंबे हो सकते हैं, कुछ स्टेमन छोटे हो सकते हैं। डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन ये अपने को देखने के लिए मिलेगी, डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन ये अपने को मिलेगी। एक तो क्रूसीफेरी में देखने के लिए मिलती है, क्रूसीफेरी में ना तुम्हें फ्लोरल डायग्राम पिछले एनसीईआरटी में दिया हुआ था, और तुम्हारे अभी के सिलेबस में भी है क्रूसीफेरी, ठीक है। तो अपने को क्रूसीफेरी करनी तो है ही है, जैसे जो मस्टर्ड होता है ना, क्रूसीफेरी मस्टर्ड एग्जाम्पल है जिसका, भाई ये तो याद कर लो, मस्टर्ड इज द एग्जाम्पल फॉर क्रूसीफेरी, है ना। उसमें क्या होता है, 6 स्टेमन होते हैं, ऐसे दिखाते हैं उसके फ्लोरल फॉर्मूला में, 4 अंदर दिखाते हैं ऐसे, और 2 बाहर दिखाते हैं ऐसे। ये जो 2 होते हैं छोटे होते हैं, ये जो 2 होते हैं ऐसे छोटू होते हैं, ठीक है। ये जो 4 होते हैं लंबे होते हैं ऐसे। अभी तुम क्रूसीफेरी का डायग्राम पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। सो इसको मस्टर्ड एंड ये सैल्विया में याद कर सकते हो। तो इसको बड़े गंदे तरीके से मैंने याद किया था जब मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी पहली बार यूट्यूब पे, तो मैं वही उसी तरीके से याद करती जा रही हूँ, तो मैं तुम्हें उसी तरीके से याद कराऊंगी। सैल्विया को मैंने सलाइवा से याद किया था, मस्टर्ड को मैंने ऑयल से याद किया था, थूक तेल से मैंने याद किया था इसको, बट याद किया था, याद हो गया मुझे, आज भी याद है। ठीक है, ये मेरा एक एग्जांपल हो गया कि मेरे डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन। अब लास्ट पार्ट जो एंड्रोशियम में मेरा, देखो एंड्रोशियम में कितना पार्ट है, मेरा ज़्यादा पार्ट है नहीं ना, एक मेरा एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है, स्टेमन का स्ट्रक्चर है, फिर कहाँ कहाँ लगा हुआ तो क्या क्या बोलेगा, स्टेराइल स्टेमन को क्या बोलेगा, ठीक है। इसका नोट्स तुम लोग ना मेरा यूट्यूब का जब तुम ये देख लोगे, बाद में इसके नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। मेरे नोट्स बने हुए हैं, जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो जो बनाऊंगी मैं वो भी दे दूंगी आपको। ऐप वालों को तो लॉन्ग वाले नोट्स भी मिले होंगे, जो आप क्रैश कोर्स वाले बच्चों, तुम लोगों को तो हैंड रिटन नोट्स भी मिले हुए हैं, है ना, तो वो तुम वहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से अपने लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, लास्ट है ग्रुप्स, बंडल्स ऑफ स्टेमन्स। बंडल ऑफ स्टेमन, कभी कभी एक फ्लावर के सारे स्टेमन ना एक बंडल में ऐसे बंध जाते हैं, ऐसे सारे स्टेमन ऐसे एक बंडल में बन जाते हैं। कभी कभी 2 बंडल्स में बंध जाते हैं, एक बंडल इधर बन गया, एक बंडल इधर बन गया। कभी कभी तो खुले ही रहते हैं, खुले की तो मैं बात ही नहीं कर रही, ठीक है, खुले की मैं बात नहीं कर रही, मैं बंडल्स की बात कर रही हूँ। कभी कभी 2 बंडल में बन जाते हैं, और कभी कभी बहुत सारे बंडल्स में बन जाते हैं, एक बंडल ये बन गया, 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 ऐसे ऐसे बंडल्स में बन जाते हैं। तो जब सिंगल बंडल में, अगर मान लो थैलेमस पे सिंगल बंडल ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। जब 2 बंडल्स में अगर ऐसे थैलेमस के ऊपर 2 बंडल बने, डाइएडल्फस। और अगर ऐसे बहुत सारे बंडल बन गए थैलेमस के ऊपर, इसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। इसको नोट करो, मैं तुम्हें एक फनी ट्रिक बताती हूँ इसके बारे में। हाँ, ये बहुत बच्चे बोलते हैं मुझे कि मैम जब आपको हम लाइव देखते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हो। जनरली बच्चे मेरे लेक्चर्स 2x पे देखते हैं, आई नो आई नो। अच्छा देखो,
अगर एक चाइनीज बंदे की बात करें, तुमने बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की मूवीज देखी होंगी, उसमें अगर तुमने कभी चाइनीज देखा होगा, कोई चाइनीज मास्टर जो कि मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा मास्टर है, तुमने देखा उसने सारे बाल अपने ऊपर ऐसे जूड़ा बनाया होता है ऊपर, तो क्या मैं ऐसे इमेजिन कर सकती हूँ कि सारे स्टेमन का एक बंडल बना हुआ है ना? इस चाइना रोज, यू कैन मेक अ चाइनीज मास्टर जो कि बहुत बूढ़ा है और मार्शल आर्ट्स में बहुत बड़ा सिद्ध है, और उसने अपने सारे स्टेमन ऐसे बाल में, बाल जो है ऊपर ऐसे उसमें बांधे हुए हैं। चाइना रोज। डायडल्फस में कैन यू इमेजिन समथिंग लाइक दिस, दो बंडल, यू डू लाइक दिस, डू लाइक दिस, इसके बीच में एक नींबू रख लो प्लीज, लेमन रख लो ऐसे, सो यू मेक समथिंग, दिस इज वन, दिस इज अनदर फिंगर एंड यू पुट अ लेमन हियर। लेमन नहीं, लेमन नहीं यार, लेमन तो कहीं और लगाए थे, लेमन तो मैंने इस पे लगाए थे। पी है ये, मटर, मटर रखा था यार। बताओ, मैं अपनी ट्रिक्स अगर याद नहीं रखूंगी तो मैं बच्चों को कैसे याद कराऊंगी? मेरी ट्रिक्स का क्या फायदा? पी, मटर रखा था यार, लेमन कहाँ आएगा यार? मटर रखो, छोटा सा मटर रखो, तुम्हारे हाथ भी तो छोटे छोटे हैं, तुम लेमन कैसे रख सकते हो? छोटा सा मटर रख लो। पी, ग्रीन कलर का लेमन तो मैंने यहाँ लगाया था। मान लो एक बंदे ने स्पाइक्स बनाए हुए हैं ऐसे, उसने एक बाल का इधर स्पाइक बना दिया, एक बाल का इधर स्पाइक बना दिया, एक बाल का इधर, तुम्हें उसके स्पाइक नहीं अच्छे लग रहे, तुम उसके स्पाइक पे एक एक लेमन लगा दो ऐसे, ये लो यहाँ लेमन, यहाँ लेमन, यहाँ लेमन, यहाँ लेमन, एग्जाम्पल इज लेमन। तुम्हारे पास इससे अच्छा एग्जाम्पल है तो तुम भी मतलब कोई इससे अच्छी ट्रिक है तो तुम भी दे सकते हो। फिर मैं ही क्यों दूं ट्रिक्स, तुम भी दो। दो 2026 का बैच मैं रिलीज करूंगी अप्रैल में, मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉपर्स का करूंगी मई में। और देखो मेरा प्लान क्या है, मैं तुम लोगों को भी बता देती हूँ, तुम बाद में मुझे बोलते हो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कोई तुम्हारे साथ चीटिंग कर दी है, ऐसा नहीं है। देखो मैं हमेशा पहले बताती हूँ यूट्यूब पे, पता नहीं क्यों बच्चे सुनते नहीं है, फिर मेरे को ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर मैं क्या कोशिश करती हूँ, जैसे अभी मैंने क्रैश कोर्स में भी यही किया, क्रैश कोर्स में व्हाट आई डिड इज आई गिव सम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जैसे मैंने लिविंग वर्ल्ड का रिकॉर्डेड दे दिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें दो दो तीन तीन लेक्चर में चैप्टर खत्म है। उससे क्या होता है, बच्चे जिसको एक बार भी चैप्टर नहीं उसने पढ़ा है उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है उस चैप्टर का, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर लगा के, अगर बच्चा मेहनती है तो वो लगा लेता है लेक्चर, एनसीईआरटी से पढ़ लेता है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं एक लाइव क्लास लेती हूँ, लाइव क्लास लेती हूँ जिसमें कि मैं पूरा का पूरा उस चैप्टर को बिठाने की कोशिश करती हूँ बच्चे के दिमाग में। देखो अपन ने ये पढ़ा था, अपन ने ये पढ़ा था। अगर मैं सिर्फ लाइव क्लास लूंगी तो कभी भी वो बात नहीं बन पाएगी, इसलिए मैं हमेशा पहले रिकॉर्डेड देती हूँ कि जिसको ये चैप्टर नहीं आता वो एक बार पढ़ ले पहले, ठीक है, पढ़ लो, और वो भी छोटा, 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स, ठीक है, कभी कभी तो एक लेक्चर, मान लो ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो एक लेक्चर में चल जाएगा, ठीक है, जेनेटिक्स है तो 4-5 लेक्चर्स भी हो सकते हैं। उसको फिर हम सम अप करके एक लाइव क्लास में, 2 लाइव क्लास में वन शॉट की तरह खत्म करते हैं, ताकि वो फिर भाई जमेगी कैसे, बर्फी जमेगी कैसे अगर उसमें सही से मिक्स नहीं होगा पहले, तो बर्फी अगर ठीक से नहीं पहले पकेगी तो 2-3 घंटे गैस पे। तो बच्चे कहते हैं कि मैम आपने तो हमें रिकॉर्डेड दे दिया, अरे भाई रिकॉर्डेड दिए, साथ में लाइव भी तो दिए, मैं सिर्फ लाइव भी तो दे सकती थी वन शॉट करके, पर मुझे पता है कि उसकी इफेक्टिवनेस कम होती है, अगर मैं सिर्फ लाइव दूंगी उसकी इफेक्टिवनेस 100% कम होगी, रिकॉर्डेड प्लस लाइव दूंगी तो उसकी इफेक्टिवनेस हमेशा ही ज़्यादा होगी, कि एक बच्चा एक बार पहले बच्चा पढ़ ले, फिर वो एक बार मेरे साथ वन शॉट लगा के उसको कंज्यूम कर ले, उसको डाइजेस्ट कर ले चैप्टर को, कि अच्छा हाँ मैम ये यहाँ से ठीक है, एग्जाम्पल्स लर्न कर ले, सेट हो जाए वो दिमाग में। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होती है कि आपको ये पता चले कि मेरे को कितना याद है कितना नहीं याद। तो मैं ईयर लॉन्ग बैचेस में भी सेम करूँगी, कुछ चीज़ें आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको लाइव मिलेंगी, वो मेरी समझ पे है कि मुझे कहाँ पे लगता है कि कौन सी चीज़ लाइव होनी चाहिए, कौन सी चीज़ रिकॉर्डेड होनी चाहिए। मैं पूरा साल तुम्हारे साथ रहूँगी, ठीक है, पूरा साल मैं रहती हूँ साथ में, ठीक है, तुम मेरे पुराने बैचेस से पूछ लेना कितना मैं साथ में रहती हूँ तुम्हारे, कितना साथ में रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है टीचर का साथ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए। मेरे पास अगर टीचर ना हो, मान लो मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगी, अगर मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर पकड़ा दिया जाए और मुझे बोला जाए कि पढ़ लो इससे, तो नहीं मैं पढ़ पाऊंगी। आई विल बी देयर बट एवरीथिंग विल नॉट बी लाइव, सम पार्ट ऑफ इट विल बी लाइव, सम पार्ट ऑफ इट विल बी रिकॉर्डेड, जिससे कि एक प्रॉपर इफेक्टिवनेस आ सके बैच की,
इफेक्टिवनेस आ सके, ना मैं बर्न आउट हूं और ना तुम्हारा किसी प्रकार का नुकसान हो, एक रिजल्ट आ सके। जो बेसिकली एक टारगेट मेरा क्या है, रिजल्ट लाना। कि अगर एक बच्चा पेपर दे रहा है तो उसको ये होप के साथ जाए पेपर में कि यार मैं 360 में से 360 भी ला सकता हूँ, मेरी इतनी अच्छी तैयारी है बायोलॉजी में, ये होप होनी चाहिए। देखो 360 में से 360 आए ना आए वो अलग बात है, मान लो एक आधा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, समझ रहे हो, या उस टाइम पैनिक होके गलत हो जाए, वो किस्मत की बात है, हो जाए हो जाए। पर एक बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस होना कि मुझे बायोलॉजी इतनी ज़्यादा आती है कि मैं 360 में से 360 भी स्कोर कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे स्टूडेंट्स को ये कॉन्फिडेंस आता है तो मेरा यही टारगेट है, चाहे वो ईयर लॉन्ग बैच हो, चाहे वो कोई क्रैश कोर्स हो, छोटा छोटा कोर्स हो, चाहे बड़े से बड़ा कोर्स हो। टारगेट यही है कि एक बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए इस सब्जेक्ट पे, बस ये टारगेट है। बाकी 360 आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए आई एम स्टिल प्राउड ऑफ यू दैट यू वर्कड सो हार्ड। चलो नेक्स्ट, एंड्रोशियम खत्म हो गया अपना। अब तो बचा क्या है, फ्रूट सीड। आ जाओ, कुछ नहीं है फ्रूट सीड में, आ जाओ। लेट्स गो फॉर फ्रूट। फ्रूट क्या है, बेसिकली फर्टिलाइज्ड ओवरी है। ओवरी जब फर्टिलाइज्ड हो जाएगी तो फर्टिलाइज्ड ओवरी है तो फ्रूट में क्या होता है, जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट की वॉल बन जाती है। अब इसको पेरिकार्प कहते हैं। तो फ्रूट का जो पार्ट है दैट इज वन पेरिकार्प, प्लस उसके अंदर जो ओव्यूल है अब वो सीड बन गए, प्लस सीड जो कि सेकंड पार्ट है। सो पेरिकार्प प्लस सीड इक्वल टू फ्रूट हो जाता है। पेरिकार्प प्लस सीड इक्वल टू फ्रूट हो जाता है। तुम लोगों को ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, ये वाली बात क्लियर? पेरिकार्प प्लस सीड फ्रूट हो गया। अब पेरिकार्प के कुछ थोड़े ड्रामे हैं। देखो, पेरिकार्प कभी कभी ड्राई होती है, मतलब वो फ्रूट जो है उसका पेरिकार्प ड्राई है। उसका हमें कोई एग्जाम्पल नहीं करना अलग से, बस अपने को पता होना चाहिए। पेरिकार्प कभी कभी फ्लैशी होती है, मोटी हो जाती है, अच्छे से जूसी हो जाती है। जब मेरी पेरिकार्प जूसी है तो मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक, जैसे मैं तुम्हें पेरिकार्प जूसी का एग्जांपल दे सकती हूँ। ड्रूप करके एक टाइप ऑफ फ्रूट दिया हुआ है। ड्रूप इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। ड्रूप व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज दिस? इज अ PYQ। बेसिकली एक फ्रूट जब एक सुपीरियर कार्पल और सिंगल कार्पल से डेवलप होता है और उसकी एंडोकार्प स्टोनी होती है, लिख दो, फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम मोनोकार्पेलरी, एक ही कार्पल से, सुपीरियर गाइनोशियम, सुपीरियर है मतलब सुपीरियर ओवरी है, विद स्टोनी एंडोकार्प। एक बार लिख लो, मैं बताती हूँ स्टोनी एंडोकार्प क्या होता है। विद स्टोनी एंडोकार्प, दिस इज अ ड्रूप एंड दिस इज अ PYQ, क्योंकि ड्रूप के 2 एग्जाम्पल है, मैंगो एंड कोकोनट। ठीक है ना, मैंगो में मैं आपको फ्लैशी एपिकार्प, मीजोकार्प, मतलब फ्लैशी पेरिकार्प का भी वो दे सकती हूँ, आई कैन टेल यू। मैंगो में जो बाहर छिलका है दिस इज एपिकार्प, मतलब पेरिकार्प का बाहर वाला पार्ट है। जो जूसी पार्ट है जो हम खाते हैं, जूसी पार्ट है, दिस इज मीजोकार्प। ठीक है, एडिबल है जो कि एडिबल है। स्टोनी एंडोकार्प जो आप गुठली देखते हो ना, वो एंडोकार्प है। ऐसे गुठली जो आप देखते हो
दिस इज स्टोनी एंडोकार्प। उसके अंदर आपको सीड नजर आया था यहाँ पे, दिस इज सीड, गुठली के अंदर सीड होता है। स्टोनी एंडोकार्प का मतलब यू कैन मेक आउट है ना कि मैंगो का जो गुठली होती है वो कैसे हार्ड होती है, स्टोनी होती है, स्टोन जैसी हार्ड होती है ना, वो होता है स्टोनी एंडोकार्प। सिमिलरली आप कोकोनट को भी देख सकते हो। कोकोनट आपको बड़ा वाला कोकोनट इमेजिन करना पड़ेगा, वन विच हैज़ लाइक ग्रीन कवर वाला जो कोकोनट होता है, ग्रीन, ये इसका शॉर्ट बना दूंगी मैं जल्दी से, ऐसा ग्रीन कलर वाला जो कोकोनट होता है वो वाला, पानी वाला। तो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है दिस इज एपिकार्प। जो धागे धागे होते हैं, फाइबर होते हैं कोकोनट के, दैट इज मीजोकार्प। और जो अंदर से खोपरा निकलता है, जो कि आप एक्चुअली में तोड़ते हो जिसको, फिर ऐसे यहाँ पे खोपरा निकलता है ना जिसको आप तोड़ते हो, दिस इज स्टोनी एंडोकार्प। स्टोनी एंडोकार्प, और उसके अंदर आपको सीड मिलता है, सीड मिलता है। सीड में जो आप खाते हो वो एंडोस्पर्म है सीड का, जो व्हाइट वाला पोर्शन आप खाते हो, एंड ऑल्सो जो वाटर आप पीते हो, दिस इज ऑल एंडोस्पर्म। लिक्विड वाला भी एंडोस्पर्म और सॉलिड वाला भी। पहले सारा लिक्विड ही एंडोस्पर्म होता है, जब आप पानी पीते हो तो आप कहते हो ना भैया पानी वाला कोकोनट दे दो, तो वो सारा एंडोस्पर्म है, लिक्विड। फिर वो एंडोस्पर्म जम के थोड़ा सा सॉलिड बन जाता है, जो गिरी बनती है, आप कहते हो गिरी खानी है मुझे, वो भी एंडोस्पर्म है। सो कोकोनट का एडिबल पार्ट इज एंडोस्पर्म, दिस इज एंडोस्पर्म, सीड का पार्ट है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज पार्ट ऑफ सीड। इसको नोट कर लो, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। बस एक चीज रह गई तुम्हारे ना फ्रूट में, कभी कभी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बन जाता है, नेचुरली भी बनता है कभी कभी, विदाउट फर्टिलाइजेशन भी कभी कभी बन जाता है। ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाती है कभी कभी, रेयरली। दिस इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल दे सकते हो। मैं पानी लेके आती हूँ पीने के लिए, तब तक आप नोट करो, देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, द सीड। और कमेंट्स में मुझे एग्जाम्पल का वो भी बताना, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल।
हेलो गाइज, आई एम बैक गाइज। कैसे हो आप गाइज? खत्म करो, खत्म करो। आवाज आ रही है? फ्रूट था पेरिकार्प प्लस सीड। कर दो, कर दो, ठीक कर दो। अब सीड क्या है? सीड ही पढ़ना अपने। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अरे भाई पट, अरे तुम लोगों ने वो नहीं बताया मुझे, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल नहीं बताया तुमने। पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल है, पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल क्या है? बनाना होना चाहिए, बनाना होना चाहिए, बनाना, बनाना। अच्छा, सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। रेयरली अनफर्टिलाइज्ड भी रह जाते हैं, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बन जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं जब ओव्यूल बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए? उसके लिए अपन ने 12वीं के फर्स्ट चैप्टर में लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा है ना, वेयर एन ओव्यूल कैन बिकम अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसका टर्म क्या बोलते हैं तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? ये दोनों बातें कमेंट सेक्शन में बता देना। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन और एग्जाम्पल भी वैसे तो मैंने बता ही दिया, बट यू टेल मी अगेन इन द कमेंट सेक्शन। एंड सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हियर, यहाँ नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, ठीक है? अब सीड के दो पार्ट्स हैं। सीड के क्या पार्ट्स हैं? एक तो बाहर सीड कवर, जो कि पहले ओव्यूल का कवर होता है, अब वो सीड का कवर बन चुका है, ठीक है? तो सीड कवर, पहला तो सीड का पार्ट है। सीड कवर पहला अंदर और बाहर वाला टेगमेन, और ये टेस्टा बाहर वाला, ठीक है? ये टेगमेन को टेगमीना से नहीं कंफ्यूज करना है। जो टेगमीना है वो कॉकरोच के वो पहले आगे वाले विंग्स हैं, मेसोथोरैसिक विंग्स हैं, वो टेगमीना है, ये टेगमैन है, कंफ्यूज नहीं करना। तो पहले तो देखो भैया, सीड कोट रहता है, ठीक है? सीड कोट या सीड कवर रहता है, सीड के पार्ट्स। दूसरा जो पार्ट रहता है वो रहता है एम्ब्रियो, ऐसे। सेकेंड पोर्शन इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो रहता है, ठीक है? तो ये दो पार्ट्स को मिला के मेरा सीड बनता है। सीड कवर प्लस एम्ब्रियो को मिला के मेरा सीड बनता है। अगर मेरे को अब एम्ब्रियो के पार्ट्स करने की, एम्ब्रियो किस किस चीज से बनता है? तो एम्ब्रियो एक सेंट्रल एक्सिस से बनता है, जिसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, जिसके टॉप पार्ट को प्लम्यूल बोलते हैं, जिससे पूरा शूट सिस्टम आता है। इसके बॉटम पार्ट को रेडिकल बोलते हैं, जिससे पूरा रूट सिस्टम आता है। और यहाँ पे दो फूड से भरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम कॉटिलिडन कहते हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ दो कॉटिलिडन बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है मैं एक डाइकॉट एम्ब्रियो की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ डाइकॉट। डाई मतलब दो, कॉट मतलब कॉटिलिडन। अगर दो कॉटिलिडन है एम्ब्रियो में, तो मतलब मैं डाइकॉट एम्ब्रियो की बात कर रही हूँ, ठीक है? डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट सीड में बेसिकली एंडोस्पर्म नाम का फूड मटेरियल नहीं होता। एंडोस्पर्म नाम का फूड मटेरियल नहीं होता। क्यों नहीं होता एंडोस्पर्म नाम का फूड मटेरियल? क्योंकि इनका इतना ज्यादा फूड मटेरियल इसमें भर गया है, उनको एंडोस्पर्म नहीं चाहिए एज अ फूड मटेरियल। दे जनरली डोंट हैव एंडोस्पर्म, जनरली डोंट हैव एंडोस्पर्म एज फूड मटेरियल। तो इसको हम ऐसे सीड्स को क्या बोलते हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक, सेम ही बात है। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। जनरली डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास दो मोटे मोटे कॉटिलिडन्स है फूड से भरे हुए, उनको एंडोस्पर्म की जरूरत ही नहीं है। तो जनरली डाइकॉट्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। एक्सेप्शन जैसे पी बीन, ये तो नॉर्मल है, पी के दो कॉटिलिडन, बीन के सारे लेग्यूमिनोजी डाइकॉट है ना।
एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? अ डाइकॉट विच हैज एंडोस्पर्म। और ये बोर्ड्स में आया था, आई थिंक 2024 के बोर्ड्स में, पता नहीं 2023 के बोर्ड्स में आया था, 23 के बोर्ड्स में आया था, 23 के या 24 किसके बोर्ड में आया था, कौन सा ईयर चल रहा है ये अभी पिछले साल के बोर्ड्स में आया था। कैस्टर, कैस्टर इज अ डाइकॉट विद एंडोस्पर्म। कैस्टर सेठ जी, ठीक है, ये भाई साहब डाइकॉट के बाद भी एंडोस्पर्म लेके घूम रहे हैं। अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं, अगर मैं मोनोकॉट सीड की बात करूं, कहाँ बनाऊं ये रहा, अगर मैं मोनोकॉट सीड की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक कॉटलिडन रहता है, जैसे ये मेरी एम्ब्रियोनल एक्सिस आ गई, मुझे पता है ये प्लोम्यूल है, मुझे पता है ये रेडिकल है। अब एक तो एक चीज़ जो डिफरेंट आती है उनमें ना, देखो मोनोकॉट के पास एक कॉटलिडन है, तो उनको भगवान ने और एक्स्ट्रा चीज़ें दे दी कि चलो तुम्हारे पास कॉटलिडन ना सही, एक मैं और चीज़ें देता हूँ, है ना। कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग आती है प्लोम्यूल के ऊपर, कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग आती है रेडिकल के ऊपर। इसको बोलते हैं कोलियो पटाइल, पी से प्लोम्यूल, पी से पटाइल, पी, इसको बोलते हैं कोलियो राइजा, आर से रेडिकल, आर से रहीजा। ये PYQ है नीट का, और इसका डायग्राम एनसीईआरटी में देख लेना, मार्क करने को आ सकता है। यहां पे देर इज अ सिंगल कॉटलिडन विच इज शील्ड शेप, सिंगल कॉटलिडन, इसको बोलते हैं हम स्कूटेलम। अब इसको एंडोस्पर्म की जरूरत पड़ेगी, इसको एंडोस्पर्म की जरूरत पड़ेगी, क्यों? जैसे अब ये मान लो कॉटलिडन यहाँ पे ऐसे आ गया, अब थोड़ा अच्छा बना सकती थी मैं इसको, ये रहा, ठीक है, मान लो ये सीड कोट है, ये पूरा सीड कोट है ना, दिस इज मान लो सीड कोट। तो इसके साथ साथ देर इज अनदर स्ट्रक्चर हियर विच विल स्टोर फूड, ऐसे देर इज अनदर स्ट्रक्चर दैट विल स्टोर फूड विच इज एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म और कॉटलिडन के बीच में हमेशा एक ऐसे करके प्रोटीनेशियस लेयर होती है, ऐसे करके प्रोटीनेशियस लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। अगर आपको याद हो एल्यूरोप्लास्ट, ऐसे क्लोरो ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिनमें प्रोटीन स्टोर होता है, सो एल्यूरो इज द वर्ड फॉर प्रोटीन। एल्यूरोन लेयर होती है जो कि प्रोटीनेशियस होती है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन है, शायद 1 मिलियन हो गए हो गए 1 मिलियन, कम ना हो जाए 1 मिलियन we reached 1 million guys, we reached 1 million, oh my god। चलो पहले ये चैप्टर खत्म करते हैं, फिर करेंगे सेलिब्रेशन। oh god। चलो अब थैंक यू ऋषिता।
थैंक यू आयुषी। हाँ, आप क्रैश कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हो, अभी तो हैं 2 महीने, आराम से आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। Oh, good. Okay, let's study. थैंक यू खादिर। ये मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। एक मेज़ का ना वो दिया हुआ है, मेज़ का वो हम एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं। वैसे आपका चैप्टर ख़त्म है, ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म है आपका। मेरे को बस कुछ डायग्राम्स दिखाने हैं आपको मॉर्फोलॉजी से, ताकि आपके डायग्राम्स से कुछ गलती ना हो जाए। बाकी फैमिलीज हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है? चलो फ्रूट हियर है। एक बार एनसीईआरटी आप लोग अच्छे से पढ़ना, ठीक है? कोई गलती ना करना। देखो, एक तो ये डायग्राम आपको क्लियर है, ये एपिकार्प है ना? ये ये बाहर वाली ये नहीं नहीं नहीं, इसमें तो एपिकार्प नजर ही नहीं आ रही। बाहर वाली अगर पूरा कोकोनट होता तब तभी इसमें एपिकार्प दिखाई भी नहीं हुई। ये एपिकार्प है, ये मीजोकार्प है जो ये जूसी पोर्शन है, और ये मीजोकार्प है जो ये फाइब्रस है, ठीक है? ये एंडोकार्प है, इसकी भी स्टोनी इसकी भी स्टोनी, इसलिए दोनों ड्रूप है, ये है ना, दोनों ड्रूप है। ये इसका सीड है एंडोकार्प के अंदर, ये इसका सीड है, और ये इसका सीड है। क्योंकि कोकोनट जो है उसके अंदर एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म तो तुमने देखा ना, भी सीड का पार्ट है। मोनोकॉट सीड का पार्ट है, एंडोस्पर्म डाइकॉट्स में होता नहीं। अच्छा, मैं एक एक्सेप्शन बताना भूल गया आप लोगों को, आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया सेलिब्रेशन के चक्कर में। कैस्टर इज अ डाइकॉट जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं है, लेकिन ऑर्किड इज अ मोनोकॉट जिसके पास एंडोस्पर्म सॉरी, कैस्टर इज अ डाइकॉट जिसके पास एंडोस्पर्म है, ऑर्किड इज अ मोनोकॉट जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं है। तो एक बार ऑर्किड का ना जरा कहीं नोट कर लो, इट इज अ मोनोकॉट। इसको कैसे याद करेंगे हम, ठीक है? एक तो मोनोकॉट है, देखो एम में ओ, मोनो में ओ आता है ना, डाइकॉट में ओ नहीं आता। कॉट कॉट तो सेम है, डाइकॉट में कोई ओ नहीं आता, लेकिन मोनो में 2 बार ओ आ रहा है। तो पहली बात तो ऑर्किड मोनोकॉट है, और ये जीरो से भी याद करना है आपने। जीरो मीन्स नो एंडोस्पर्म, कोई एंडोस्पर्म नहीं है। ये मोनोकॉट होने के बावजूद कोई एंडोस्पर्म इसमें नहीं है। तो एक बार जरा ये भी याद कर लेना। एक डायग्राम और मेरे को आप लोगों को दिखाना है। ये सीड कोड दिखाया हुआ है, ये हाइलम दिखाया हुआ है। हाइलम क्या होता है, जहाँ पे फ्यूनिकल टच करता है ना ओव्यूल को, वहाँ पे एक हल्का सा स्कार बच जाता है, तो वहाँ पे इसको हाइलम बोलते हैं। ये जो छेद है ये माइक्रोपाइल है, इससे सीड के अंदर एयर और वाटर वगैरह जाता है। ये एक डाइकॉट को, सीड को खोल के दिखाया हुआ है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसमें प्लम्यूल और रेडिकल नजर आ रहा है, कॉटिलिडन्स आपके नजर आ रहे हैं। अब देखो प्लीज फोकस ऑन दिस डायग्राम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सामने से देखोगे आपको एम्ब्रियो नजर आ रहा है, ठीक है? आपको एंडोस्पर्म नजर आ रहा है, ये आपको कॉटिलिडन नजर आ रहा है, जो ये वाला कॉटिलिडन नजर आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ से देखो, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, कोल्यूप्टाइल कोल्यूराइजा कॉटिलिडन, जो स्कूटेलम है आपका, बनाया नहीं हुआ बट ये स्कूटेलम यहाँ पे है। दिस इज एंडोस्पर्म, दिस इज एल्यूरॉन लेयर, देख रहे हो? अब एक ये इंपॉर्टेंट है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। बेसिकली तो ये सीड कोट है, सीड के बाहर सीड कोट है, लेकिन जैसे मेज वगैरह होता है ना, तो उसमें क्या होता है, फ्रूट वॉल बिल्कुल ड्राई होती है, बिल्कुल ड्राई होती है, तो वो सीड के साथ ही चिपकी होती है। तो यहाँ पे फ्रूट वॉल और सीड कोट जो है वो मर जाता है, मतलब पेरिकार्प ना फ्लैशी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, तो वो सीड के साथ ही ऐसे चिपक जाती है। तो इसलिए सिंगल ही सीड कोट प्लस फ्रूट वॉल दिखाया हुआ है, ठीक है? आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। I'm going to go celebrate now, and I will upload a video of this celebration. विशाल रत्तेवाल वाले चैनल पे भी हम लोग अपलोड करेंगे, एंड अपने वाले मेरे इंस्टा पे भी मैं अपलोड करूँगी, बायोफेरी वाले पे, यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, टेलीग्राम पे भी अपलोड करेंगे। टेलीग्राम अगर आप ये नोट्स अगर आप चाह रहे हैं लेना, आपके पास नहीं है, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं हम लोगों को। ऋतु रत्तेवाल ऑफिशियल करके मेरा टेलीग्राम है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको नोट्स भिजवा दूँगी। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सिर्फ ऐप पे अवेलेबल है, क्रैश कोर्स में अवेलेबल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीट विद अस करके हमारी ऐप है, आपको वो डाउनलोड करनी होती है, एंड देन यू कैन गो फॉर क्रैश कोर्स 2025। यू कैन परचेज इट, यू कैन गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑल ऑफ देम, सभी उसके साथ अवेलेबल है, बैच के साथ। एंड लेक्चर्स अवेलेबल हैं उसमें, जैसे अगर आप थोड़ा सा डिटेल में कोई चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी तो यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में कर दिया, बट वन शॉट जनरली इतने डिटेल में नहीं होते। सो उसमें क्रैश कोर्स में भी देयर आर लेक्चर्स अवेलेबल इन डिटेल, लाइक 2-3 लेक्चर्स पर चैप्टर।
सो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं अपनी तैयारी के लिए तो आप अभी भी टर्न अराउंड कर सकते हैं अपने लिए चीज़ें। इट्स मार्च अप्रैल 2 महीने हैं, मतलब 2 तो नहीं, मतलब अभी 10 दिन यहाँ के निकल गए, बट यू कैन डू वेरी वेल इन बायोलॉजी इफ़ यू स्टिल वांट। ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में जो मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे आप मुझे ज़रूर बताना। वीडियो इफ़ यू लाइक इट देन आप लाइक कर सकते हैं, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू with plant families tomorrow, and we will do plant families, Solanaceae, cruciferum, and all of these small plant families that we need to do. Thank you. Bye. I'll see you. Thank you.